मेरे भाई विश्वकर्मा पूजा के ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए मेरे दोस्त, आज अगले दिन जो है हम लोग नया तरीका से नए कंसेप्ट को सीखते हैं। हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत है। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास में जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो आदित्य रंजन सर की बुक है उनको इस बुक को जो है पूरी तरीक़ा से हम कंप्लीट कराया जाएगा। चूँकि मैं यहाँ नहीं था, गांव चले गए थे, तो थोड़ा वीडियो जो है नहीं बना पाए, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जो है मैं प्रयास करूँगा कि रेगुलर वीडियो बना पाऊँ। ठीक, चलिए मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि एक कलाई घड़ी 3000 रुपया में खरीदी गई है। ठीक है, सीपी दे दिया गया है, कितना दिया है 3000 रुपया। ओके, और जो है और इसे जो है 3500 रुपये में बेची जाती है। एसपी 3500 रुपया दिया हुआ है, 3500 रुपया। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है तो लाभ, तो लाभ कितना का है 500 का, तो 500। और क्रयमूल्य कितना हुआ है 300,000, और परसेंटेज में आंसर करना है तो 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, तो 50 कितना 50/3। तो 3 एकम 3 और 2, तो 3 छक 18, ये मतलब 66% होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1000 रुपये में खरीदी गई और 3200 में बेची गई, तो धन के संदर्भ में लाभ या हानि बताएं। यहाँ लाभ या हानि परसेंटेज नहीं पूछा है, केवल लाभ एवं हानि बताएं, मतलब दोनों में से कोई एक। तो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को दिया गया है सीपी दिया हुआ है 3000 रुपया दिया हुआ है। एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है 3200 रुपया। ठीक है, तो हम लोग को लाभ निकालना है। लाभ कैसे निकालेंगे, तो जो वस्तु को हम लोग खरीदे हैं और बेचे हैं, जो बेचा गया है उसमें से अगर हम लोग जो खरीदने वाले जो अमाउंट है उसको हटा देंगे तो वही ना प्रॉफिट होगा, मतलब एसपी माइनस सीपी। ओके, ये क्या हो जाएगा 3200 माइनस 3000। ओके, तो यहाँ से हम लोग को 200 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 200 रुपया क्या हो गया, आप देख सकते हैं जो हम लोग खरीदे हुए हैं वो 3000 रुपया है, जो सेलिंग किए हुए हैं वो 3200 है। तो यहीं पे दिख रहा है कि हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, मतलब लाभ हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिहिर एक किताब 625 रुपया में खरीदता है, हालांकि कुछ आवश्यकता के कारण वह जो है ना इसे 550 रुपया में बेच देता है। इसकी प्रतिशत या मतलब उनकी प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। चूंकि हानि हुई है, देख सकते हैं कि यहाँ जो किताब जो खरीदा गया है, सीपी जो खरीदा है मिहिर, वो 625 रुपया में खरीदा है। ठीक है, और जब एसपी जो बेचा है ना वो 525 रुपया में बेचा है। ठीक है, 550 रुपये में बेचा है, 550 रुपये में बेचा है। तो आप देख सकते हैं कि जो लॉस हुआ है ना, लॉस वो कितना का हुआ है, लॉस परसेंट हम लोग को निकालना है। और लॉस देखिए, डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 625 में से 550 माइनस कीजिए कितना 75 होगा। डिफरेंस हम लोग लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस फ्रैक्शन में क्रयमूल्य, तो 625 है, 625 ध्यान दीजिएगा, 625 मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ पे 25 से काट देते हैं, 25 तिया 25 25 25 सही है। ठीक है, 625 और 25 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, मतलब 4 तिया 12% क्या हुआ है, मिहिर को लॉस हुआ है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है मौसम के स्थिति के कारण जो है राघव को जो है ना 4,960 रुपया की सब्जी 4,712 रुपया में बेचनी पड़ती है।
उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है, मतलब प्रतिशत में बताना है। तो देख सकते हैं वहाँ जो राघव सब्जी जो खरीदा है ना, वो खरीदा है 4,960 रुपये में। ओके, और इसे जो सेल कर दिया है, बेच दिया है, वो 4,712 रुपया में। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, खरीदा है 4,960 रुपये में, बेच दिया है 4,712 रुपये में, मतलब लॉस हुआ है, घाटा लगा है ना, कम में बेचा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो कितना परसेंटेज हुआ है ये निकालना है हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। यहाँ दोनों के डिफरेंस जो है ये 248 रुपया का है, मतलब 248 रुपया लॉस में राघव नाम के जो व्यक्ति है वो सब्जी बेच देता है। ठीक है, ये लॉस है। ठीक है, तो हम लोग को लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखिएगा, लॉस परसेंटेज, तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज में हम लोग लॉस लिखेंगे पहले 248 बट्टा में कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य, तो यहाँ कितना है 4,960 रुपया और मल्टीप्लाई बाई 100। अब हम लोग इसको कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं इससे 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, और इससे काटोगे तो 5, मतलब 5% का जो है ना उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, अगर रुपया में पूछे कि कितने रुपये का लॉस हुआ है तो उसको जो है ना 248 रुपये का लॉस हुआ है, जबकि अगर परसेंटेज में पूछे तो उसको 5% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 15 रुपए में 10 एक समान वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, यदि वह उनमें से प्रत्येक वस्तु को 1.7 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, मतलब डॉट प्रतिशत होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हम लोग को दिया गया है कि 10 वस्तु का संख्या जो दिया हुआ है, वस्तु देख सकते हैं, वस्तु, और यहाँ देखिए मूल्य लिख देते हैं। ठीक है, वस्तु का जो संख्या दिया हुआ है वो कितना है, तो 10 है, और 15 रुपये में खरीदता है। ठीक है, 15 रुपये में खरीदता है। वस्तु का संख्या तो 10 से है, लेकिन 15 रुपये में खरीदता है। लेकिन इसको जो है ना प्रत्येक को 1.7 रुपये में बेचता है, तो वस्तु यही ना है, ये इसी को बेचता है 1.7 में। तो 10 गुने 1.7 मतलब 1.7 में बेचता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वस्तु का विक्रय मूल्य मिलेगा, चूंकि बेचता है। ठीक है, और ये मूल्य है तो सीपी हो जाएगा। ठीक है ना, खरीदता है। तो अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 17.0 मतलब 17 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 17। अब देख सकते हैं ये क्या हो गया, एसपी हो गया। ठीक है, और यहाँ सीपी है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो कहेंगे 17 में से माइनस अगर 15 करते हैं तो 2, तो डिफरेंस 2, या लाभ हो गया, या क्या हो गया, 2 रुपया क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। तो लाभ हो गया, फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं, 15 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई बाई 100। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तो लाभ परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जब इसको हम लोग 5 से काट देते हैं, 5 2 जा 0, ठीक है ना, 5 3 जा, ठीक है, ये क्या हो गया 40/3। जब इसको काटेंगे ना तो 3 एकम 3 1, 3 तिहाई 9 पॉइंट 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9, इस टाइप के। इतना परसेंट लगाना मत भूलिएगा, तो इतना हो जाएगा आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार ने एक ओवन 25,000 रुपये में खरीदा, मतलब सीपी दिया हुआ है कितना है, 25,000 रुपये में। ठीक है, और फिर उसे जो है ना 29,500 रुपये में बेच देता है, मतलब एसपी कितना है 29,500। ठीक है, कह रहा है उसने अतिरिक्त खर्च के रूप में 1,500 रुपये खर्च कर दिया, मतलब 1,500 रुपया जो है अतिरिक्त खर्च कर दिया है। तो वो जुड़ेगा कहाँ, इसमें जोड़ देंगे, किसमें, सीपी में हम लोग अतिरिक्त पेमेंट को जोड़ देते हैं। तो 1,500 जब जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 0 0 और यहाँ 5 और ये हो जाएगा
2662 मतलब 26,500 हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इतना खर्च करता है, उसका हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब फिर कह रहा है निकटतम जो है पूर्णांक तक जो है मतलब निकटतम इसमें माने लिए हुए हैं, आंसर दिया हुआ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे सीपी कितना हो गया 26,500, एसपी कितना है 29,500, डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, डिफरेंस बताइए। तो देखिए 26,3 मतलब मेरे भाई 3,000 का डिफरेंस हो जाएगा मेरे भाई। क्रैमुल कितना है 26,500 रुपया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तो हम लोग निकाल रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। अब इसको हम लोग को काटना है, इससे काटिए 5 से 5 छक्के 30, डबल जीरो, ये 5 से काटिएगा 5 पचे 25, 1 5 3 15, ठीक है ना। जब इसको डिवाइड करोगे कितना 600 बाई 53, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे जो बोला गया है ना 6 नंबर क्वेश्चन, निकटतम पूर्णांक तक जो है मतलब निकटतम पूर्णांक लिए हुए हैं, दशमलव छोड़ दिया है, तो आप इसको 50 मान लेते हैं, 50, ठीक है ना। जब 50 मानते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 हो जाएगा, चूंकि कम माने हैं ना तो 50 से थोड़ा और कम क्या हो जाएगा, 12 आ रहा है, 11 आ जाएगा, 11, ठीक है ना। यहाँ 11 क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई ज़्यादा में बेच रहा है तो प्रॉफिट होगा, मतलब लाभ होगा, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये कैसे हम लोग, चूँकि अब यहाँ डिवाइड करोगे मतलब एग्जाम में तो टाइम लग जाएगा, हम जो बताएं सो समझिए। अगर इसको किया तो मतलब 55 मान लीजिए या फिर 50 मान लीजिए, 50 कम मान रहे हैं तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ जब 50 मानोगे तो ये 12, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 मतलब 12 आ रहा है, ठीक है। तो 12 आंसर में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। तो 12 से कम ही होगा, चूंकि हम लोग यहाँ क्या किए हैं, जैसे ही बढ़ेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, घटेगा। चूंकि डिनोमिनेटर बढ़ता है तो रिजल्ट घटता है, तो ये और बढ़ेगा तो ये 12 से और घटेगा, मतलब 11% प्रॉफिट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से सुनिएगा। एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है, इसके क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का जो है अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य, चूंकि कोई भी वस्तु जो होता है वो 100% पे होता है। कितने परसेंट पे, 100% पे। 100% क्या होता है, सीपी होता है, ठीक है। और कह रहा है कि 250% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। जब 250% लाभ पे बेचा जाएगा मतलब वो उस वस्तु को ना 250% लाभ पे बेचा जाएगा, ठीक है ना। 100% पे तो होता ही है, और 250% लाभ तो 100% और जुड़ जाएगा, मतलब 350% हो जाएगा। इस चीज को समझे, 350% में उस वस्तु को बेचा जाएगा, तो ये एसपी हो गया। सीपी यहाँ कितना है, 100%। तो कह रहा है इसी में कि क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य कितना है, 100% है, ठीक है। और एक मिनट ध्यान दीजिएगा, एंड विक्रयमूल्य का अनुपात, तो अनुपात निकाल देंगे 350%, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, मतलब 5 से काट दो 2, 5 7 मतलब 2:7 आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्या कह रहा है। एक पुराना HP डेस्क जेड प्रिंटर जो 4800 रुपये में खरीदा गया, सीपी कितना है, सीपी है 4800 रुपया, ठीक है, खरीदा गया। इनकी मरम्मत में जो है ना 500 रुपया, तो 500 रुपया सीपी में ही जोड़ेंगे मेरे भाई, 500 रुपया सीपी में जोड़ देंगे, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा 0 0 8 2 10 3 13 के 3 हासिल 1, मतलब 5300। एसपी देखेंगे, एसपी क्या है, एसपी कह रहा है कि 6300 रुपया में जो है बेच दिया जाता है, 6300 रुपया में बेच दिया जाता है, सॉरी। एसपी जो है ना 6360 रुपये में बेच दिया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस देखिए, तो आप देखेंगे 5300,
360 मतलब 1000 आई 60 मतलब 1060 का डिफरेंस है, समझ रहे हो कि ना। और फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, क्रैमुल कितना है 5300 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दो। अब देखो ना यहाँ पे इसके ये 2 टाइम में कट जाएगा, 20% हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सीपी दिया हुआ है 6450 रुपया, 6450 रुपया, ठीक है। और कह रहा है यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कोई भी वस्तु क्या होता है अपने आप में 100% होता है, क्या होता है 100% होता है। और बोला जा रहा है कि 60% में बेचा जाए, 16% 16% में बेचा जाता है, मतलब दोनों को ऐड कितना हो जाएगा 116% में बेचा जाता है। वही निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वही जो है एसपी हो जाएगा। तो ध्यान देंगे ये जो है ना क्या हो जाएगा 6450 रुपया का कितना परसेंट 116% निकाल देंगे, 16% बट्टा में 100 आ गया, ठीक है ना। यहाँ कट गया परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100 परसेंटेज खत्म, ठीक है ना। अब यहाँ काट दो 5 से, 5 1 जा 5, यहाँ 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 4 ना, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, ठीक है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं 5 8, ठीक है ना। तो 129 कि ना मल्टीप्लाई 58। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 7482 कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए संदीप एक जो है ना ओवरकोट को 8540 रुपए में बेचकर 22% का लाभ अर्जित करता है। ओवरकोट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि जो बेच रहा है ना उसमें 22% का लाभ अर्जित हो जा रहा है, मतलब 122। एक और इसका टेक्निक है लेकिन पहले बताते हैं। यहाँ पे 122 चूंकि 22% का लाभ अर्जित कर रहा है, मतलब 122% में उस वस्तु को बेच दे रहा है, लाभ अर्जित कर रहा है ना, तो वो कितना ले रहा है 8540 रुपया उसको मिल रहा है, ठीक है। तो ओवर कोट का क्रय मूल्य कह रहा है, तो चूंकि 1% हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना 1%, वो कितना हो जाएगा 8540, फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा 122, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोग जब 100% निकालेंगे, चूंकि वस्तु कितना परसेंट का होता है 100% का, तो 100% जब हम लोग निकाल देंगे 8540 फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 122 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हम लोगों को क्या मिलेगा वस्तु का क्रय मूल्य मिल जाएगा। ध्यान देंगे हम लोग कैसे इसको करते हैं, जहाँ पे जब कैंसिल करोगे ना इसको तो मतलब 7 से 7 दूना 14 12 7 से काटोगे 7 दूना 14 1, 7 दूना 14 1, हाँ 7 से कट जाएगा, मतलब ये 7 0 कि ना, तो यहाँ आ गया 70 मल्टीप्लाई 100 मतलब 720, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक सारणी दिया हुआ है ना, इस डब्बा में आपको दिया हुआ है विक्रय मूल्य और लाभ, ठीक है, और शर्ट ट्राउजर का क्या अनुपात पूछ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे यही ना मेरे दोस्त दिया हुआ है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, अगर शर्ट का विक्रय मूल्य 1200 है तो लाभ इतना हो रहा है, ट्राउजर का विक्रय मूल्य इतना है तो लाभ 10% हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 20% लाभ पर जो है ना विक्रय मूल्य इतना है, ठीक है। तो 120 का मतलब 20% लाभ मतलब 120, ठीक है ना। 120 पर कितना है 1200 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, 120%,
ठीक है। तो यहाँ 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू तो कहेंगे 1200 बट्टा 120, कट गया 12 एकम 12 मतलब 10, ठीक है ना, 10 हो जाएगा। 1% का वैल्यू 10 हो गया। और इसी टाइप से इसमें हम लोग 1% निकाल लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 10% का लाभ हो रहा है। ट्राउजर का ये क्या हो गया, शर्ट हो गया बुआ, ये क्या हो गया, ये शर्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग ट्राउजर का बात कर लेते हैं। जो ट्राउजर है ना, यहाँ देखा, यहाँ पे बता, चलिए यहाँ पे ट्राउजर, ठीक है, ट्राउजर ये क्या है कि 10% लाभ मतलब 110%, कोई भी वस्तु 100% मतलब होता ही है, तो 110% हो गया। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 660, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो हम लोग कहेंगे कि 660 फ्रैक्शन में आ जाएगा 110, तो कट गया 11/6 जा, ठीक है। तो ये ट्राउजर हो गया, ठीक है, 1% का वैल्यू। अब चूंकि दोनों आपस में क्या करना है हम लोगों को, तो हम लोगों को ना अनुपात निकालना है, शर्ट और ट्राउजर। तो शर्ट का 1% का वैल्यू कितना है, 10 है, ट्राउजर का 1% का वैल्यू क्या है, 6 है। तो यहाँ पर 10/6 ये कटने वाला है, ठीक है, 5/3। आया समझ में कि जो है वस्तु को 650 रुपये में खरीदता है और उसे 26% लाभ पर जो है ना बेच दिया। सुकृत ने वस्तु का जो है मूल्य, बहुत आसान क्वेश्चन है, वो जो है ना क्या किया हुआ है, सीपी कितना है बुआ, सीपी कितना है मेरे भाई, तो यहाँ पे दिया हुआ है 650 दिया हुआ है, ठीक है। और इसको बेच देता है, इस जो 650 है ना, इसी को बेच दिया कितना में, 26%, मतलब 126 कितना में, मतलब 126%। 26% के मतलब 126%। तो हम लोग जो है 650 मल्टीप्लाई 126 बाई 100, ठीक है ना, 1 0 से 1 0 कट गया। और यहाँ पे हम लोग काट देंगे 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा, यहाँ पे 6 3 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 तिया 39, 9 3 और 13 5 13 78, 78 79 80 81, ठीक है। आया समझ में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपने जो है ग्राहक के क्रय मूल्य से जो है ना 14% अधिक शुल्क लेता है। कितना परसेंट, 14%। होता कितना है, 100%, मतलब 114% अधिक पे बेच रहा है, कोई सामान है, लेता है। यदि एक ग्राहक ने एक मोबाइल खरीदता है और उसको कितना पेमेंट करता है, देखिएगा, कह रहा है कि 18,240 रुपया पेमेंट करता है, मतलब 114 रुपया लेता है। उस दुकानदार ने 114 रुपया 114% पे बेचता है और उसको जो है ना 18,240 रुपया लेता है, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन का जो है क्रय मूल्य निकालना है, तो 100% निकाल देना है हम लोगों को। तो 100% कैसे निकलेगा, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 18,240 फ्रैक्शन में आ जाएगा 114। यहाँ पे 100% हम लोग निकाल देंगे, यही ना क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाए, मल्टीप्लाई बाई 100। अब हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। कैसे कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। इसको कितने टाइम में कर देंगे हम लोग, थोड़ा सोचिए। ये देखिए 1800 है, ये 100 है, मतलब जो है ना 1800 मतलब 18 बार में कट जाएगा, तो 18 का 18 चुका 72, नहीं 17 से देखिए, 17 का 17 14 17 51, 17 चुका 68, 8,000 है, नहीं होगा। 16 से, 16 का 16 32 28, 16 चुका 64, ये 16 से कट जाएगा बुआ, ठीक है। 0 हो गया, तो यहाँ पर डबल 0 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है। एक केश तेल उत्पादक में जो है ना 336 रुपये में जो है बेचने पर 12% का लाभ होता है, मतलब 12% समझ रहे हो ना, 112%, ठीक है। डायरेक्ट निकाले, देखो कैसे डायरेक्ट निकलेगा, 336 कि ना
336 का 12% मतलब 112, ठीक है 112। यदि लाभ घटाकर 9% कर दिया जाता है, देखिए हम लोग कितना पिछला क्वेश्चन में 100% निकाले हैं, लेकिन कह रहा है कि नहीं 112 नहीं, अब कितना 9% कर दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में क्या हो 109। अब यहाँ हम लोग कैंसिल कर दो, ये कट जाएगा 2 तिहाई मतलब 3 टाइम में कट जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 9 तिया 27, ठीक है ना, कितना हो गया 0 सॉरी, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 तिया 27, यहाँ पर 0 तो 2 बच जाएगा, यहाँ 3 327 आंसर है। समझ में एक फास्ट क्वेश्चंस कर दिए हैं, थोड़ा सा इसको प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चंस। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक कार को जो है ना 2,78,000 रुपये में बेचने पर जो है ना उसको 25% का लाभ होता, मतलब 125%, ठीक है ना। 125% का वैल्यू जो है ना 2 लाख, शॉर्ट में बना दें 2,78,000, अच्छा इसको लॉन्ग में बनाते हैं, इसके बाद शॉर्ट में बनाएंगे। इतना खरीदता है, ठीक है ना, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2,78,000, ठीक है ना, फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा 125। ओके, अब देखिए क्या कहा गया है, कह रहा है कि नहीं 25% नहीं, यदि लाभ को घटाकर 18% कर, 18% मतलब 118%, तो 118% इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही ना इधर मल्टीप्लाई कर दिए 109%, ठीक है ना। तो यहाँ 100, चूंकि यहाँ 118 जब हम लोग 1% का वैल्यू इतना है, 118 जब निकालेंगे तो 278,000/125 मल्टीप्लाई कितना होगा 118। अब ध्यान देंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग कैंसिल करेंगे। कैसे कैंसिल करेंगे, आसान सा टेक्निक ढूंढेंगे, ठीक है। अब आसानी से कैसे काटेंगे ध्यान देंगे, 25 से काटते हैं, ठीक है 25 से काटते हैं, तो 25 से कम 25 2, यहाँ 2 आ गया ना, तो 25 से कम 25 3, 25 से कम 25 5, 25 दूना 50 0, ठीक है ना। 25 125, ये फिर 5 से कटेगा, ठीक है ना। 5 2 जा 10, और इधर मिटा देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब 5 से काट रहे हैं तो 5 2 जा 10, 1 बच गया, 5 2 जा 10, ठीक है ना। 5 2 जा 10, ये 25, 4 जा 20 हो जाएगा मेरे भाई। मल्टीप्लाई कीजिएगा इन दोनों को आपस में, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,62,432, ठीक है ना। इसको आप अपने से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आ जाएगा किसको, मतलब 2,224 को इंटू 118, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु 402 रुपये में बेची जाती है तो 33% की हानि होती है। 33% की हानि मतलब 100 में से 33 घटा दो, 67%, ठीक है 67%, ठीक है ना, 402 रुपया, ठीक। तो अगर हानि होती है, अगर 37% लाभ अर्जित करना है तो वस्तु का क्या हो जाएगा कि इसके लिए जो है किस मूल्य पर जो है बेचे, 37% लाभ करना है तो 1% निकाल दीजिए, ये 402 बट्टा में 67। अब हम लोग को कितना निकालना है, तो यहाँ पे बोला गया है 37% लाभ करना है, मतलब 137% निकाल देना है। तो 137 के 402 फ्रैक्शन में 67 मल्टीप्लाई 137, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे काटेंगे हम लोग, हाँ 7 छक 42, बचा कितना 4, और फिर 6 1 36 और 4 40, हाँ 6 टाइम में कटा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 7 छक 42, इधर लिखते हैं 7 छक 42, ठीक है ना। और ये फिर 6 3 18 4 22, और फिर 1 6 कम 6 और 2 8, 822, ठीक है। थोड़ा सा ये सब कैलकुलेशन है, ये आप लोग फास्ट जितने मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना ही ये
फास्ट होते चला जाएगा। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 17, ये फ्रैक्शन, इसको जो है न्यू मतलब कुछ नया मेथड सिखाएंगे। यहाँ पर 18 नंबर बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 नंबर देखिएगा, क्या कर रहा है, एक आदमी जो है एक गाय को जो है ना इतना रुपए में बेचता है। कितना में है, बेचता है मेरे भाई, तो एसपी है। एसपी कितना दिया हुआ है, 22,000 में, 22,000, ठीक है ना, बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। मतलब 10% का लाभ अर्जित करता है, 10% समझ रहे हो ना, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 10, 110, ठीक है ना। और फिर 14% लाभ अर्जित करने का, फिर मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 114। नहीं समझ में आया, डीपली बताया। देखिए 110% का यहाँ से बताते हैं। 110% का वैल्यू क्या है, 1 मिनट, 110, ध्यान देंगे यहाँ पे 110% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 22,000 रुपया। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22,000 फ्रैक्शन में 110। तो हम लोग को क्या कहा गया है, हम लोगों से बोला गया है कि 14% लाभ, मतलब 114% लाभ अर्जित करने के लिए 22,000 फ्रैक्शन में 100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 14, सही है। अब यहाँ पे इसको काट दीजिए, 11 दूना, ठीक है, 22, यहाँ डबल 0 बच गया, ठीक है ना। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 को तो 0 आइए जाएगा, 4 दूना 8, 2 दूना 1, मतलब इतना होगा आंसर। देख करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। बहुत आसान सा टेक्निक इसमें सिखाते हैं, देखो कैसे। देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु को जो है ना 2,200 रुपये में बेचने पर ना 10% का लाभ होता है। मतलब 110% में जो है ना क्या है, एक वस्तु को बेचता है, जो कितना में बेचता है, 2,200। ऐसे कोई क्वेश्चन को नहीं बनाया है, इसको नया देखो, एक वस्तु को 2,200 रुपये में बेचने पर 10% का क्या होता है, लाभ होता है, हो गया। यदि इसे जो है ना कितना में बेचा जाए मेरे भाई, 2,600 में, 2,006, ठीक है ना, 2,600 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत, मतलब यहाँ क्या होगा, यही ना पूछा गया है। देखिए 110 है ना, इसको कैसे करके यहाँ पर 2,200 आया है। तो पहले तो देखो, एक ऐसे काट दिए, 11 दूना 22, 0, मतलब 20 से क्या किया गया है, 20 से इसमें भाग करोगे तो 11 आ जाएगा। सेम इसमें 20 से जब भाग करोगे तो ये कट गया, 0 से 0, और 2 से भाग करोगे तो 13, क्या हो जाएगा, 13, 0, ठीक है ना। 130%, तो 130% मतलब 100% तो वस्तु होता है, तो 30% क्या हो गया मेरे भाई। तो ध्यान देंगे 30% एक आदमी इतना, और जो है ना ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 19 है, हाँ, तो 2200 और 2600, तो मतलब 2600 में जब बेच रहा है, 2600 हम लोग निकाल रहे हैं, तो ज़्यादा में निकाल रहे हैं, मतलब प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, लाभ होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्ति को जो है 144 रुपये में एक वस्तु बेचने पर जो है 28% की हानि होती है। हानि मतलब समझ रहे, 100 में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 28 जब घटाएंगे तो 72 हो जाएगा। 72% का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है, 144 रुपया होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि अगर यदि वह इसे 208 रुपये में बेच दे, कितना में बेच दे, 288 रुपये, सॉरी 288 रुपये में बेचता है, तो उसको लाभ या हानि पड़ती। तो यहाँ ही ना कैसे निकालेंगे, इससे जब हम इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, मतलब इससे 2 टाइम में ही आ जा रहा है, तो 2 से इसमें डिवाइड कर दो, 144, ठीक है। 144% का मतलब है 100% तो वस्तु हो गया, मतलब 44% क्या हो गया, हम लोगों को प्रॉफिट हो गया मेरे भाई, ठीक है। 44% क्या हो गया, हम लोगों को प्रॉफिट हो गया। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।